नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में उपचुनाव का माहौल बना हुआ है। राजस्थान वासियों की इन 7 विधानसभा सीटों पर नजर टिकी हुई है। इन्हीं में से एक देवली उनियारा विधानसभा सीट की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ से हरीश मीणा विधायक थे जो कि अब सांसद बन गए हैं, इसीलिए यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के टिकट की रेस में नरेश मीणा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा को टिकट ना देकर किसी और को अपना उम्मीदवार बना दिया था। जब से ही लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है। वो तो टिकट की रेस में सबसे आगे थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। यह सवाल कई लोगों के मन में काफी दिनों से है। तो साथियों, इसको लेकर सचिन पायलट ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है खुले मंच से। कल सचिन पायलट की देवली उनियारा में जनसभा थी कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में। तब सचिन पायलट ने खुलासा किया। और बहुत से लोग दावेदारी करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सब लोग चाहते थे कि क्षेत्र के किसी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। सबसे सलाह करने के बाद सांसद महोदय ने, पार्टी ने दिल्ली में जयपुर बैठकर किसी जी को टिकट दिया। तो साथियों, जिस प्रकार आपने ये वीडियो देखा है, इसमें सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि यहाँ की जनता और यहाँ के सांसद की ये डिमांड थी कि किसी बाहरी को यहाँ से टिकट ना दिया जाए, जो स्थानीय है उन्हें ही पार्टी टिकट दे। इसीलिए पार्टी ने सोच समझकर सर्वे करवाकर अपना उम्मीदवार बनाया है। इसीलिए नरेश मीणा का यहाँ पर टिकट कटा है। और साथियों, इसका यह भी प्रमुख कारण है, सचिन पायलट जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि पार्टी हमेशा अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति को ही मौका देती है। जो अनुशासन तोड़ेगा और जो उल्टी सीधी बात करेगा, जनता को भड़काने का काम करेगा, जो अपने भाषण में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, जो मर्यादा तोड़ेगा, उसे भी पार्टी कभी टिकट नहीं देने वाली है। तो साथियों, जिस प्रकार ये कहा है अनुशासन तोड़ने वाली बात, ये कहीं ना कहीं नरेश मीणा पर ही लागू करना चाहते हैं सचिन पायलट। क्योंकि जिस प्रकार आपने देखा होगा, टिकट घोषणा से पहले नरेश मीणा धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन में लगे हुए थे। कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, यानी कि पार्टी के खिलाफ बातें कही जा रही थी। इसीलिए भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा का टिकट कटा है। अगर इसमें नरेश मीणा थोड़ा संयम रख लेते तो हो सकता है नरेश मीणा को टिकट मिल जाता। नरेश मीणा को टिकट मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और साथियों, जिस प्रकार नरेश मीणा अपने बयान में कई बार ये कह चुके हैं कि मेरा टिकट यहाँ के सांसद हरीश मीणा ने कटाया है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही साबित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस प्रकार सचिन पायलट ने कहा है कि हरीश जी ने मुझे पहले भी कहा था कि हम सब लोग चाहते थे कि क्षेत्र के किसी स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। सबसे सलाह करने के बाद सांसद महोदय ने, पार्टी ने दिल्ली में जयपुर बैठकर किसी जी को टिकट दिया। यहाँ के लोगों की और यहाँ के सांसद की यह डिमांड थी कि यह टिकट किसी स्थानीय को मिले। तो यह बात भी कहीं और इशारा कर रही है कि हरीश मीणा ने नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलने दिया। और नरेश मीणा लगातार हरीश मीणा के बारे में ये कहते हुए आए कि हरीश मीणा ने और गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर इस टिकट को बेच दिया है। जो लंबे समय से पार्टी में काम कर रहा है उसे टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया है। जिसके पास पैसे थे, जो धनवान थे, उसे ही पार्टी ने टिकट दे दिया है, हरीश मीणा ने पैसे लेकर। तो साथियों, जिस प्रकार नरेश मीणा हरीश मीणा पर आरोप लगाता है कि हरीश मीणा ने मुझे टिकट नहीं देने दिया, तो ये भी साबित हो ही गया। और नरेश मीणा को टिकट नहीं मिलने का कारण भी आपको पता चल ही गया। तो आखिरकार नरेश मीणा का टिकट हरीश मीणा की वजह से और पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने की वजह से टिकट ये कटा है। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं नरेश मीणा ही है। नरेश मीणा को अनुशासन में रहना चाहिए था, लेकिन नरेश मीणा ने टिकट घोषणा से पहले ही पार्टी को ही चेतावनी दे डाली। इसीलिए पार्टी ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया और नरेश मीणा को पार्टी ने अब बार भी कर दिया है। और साथियों, अब हम समझेंगे यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो किस प्रकार रहने वाला है। यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम कहें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ही उम्मीदवार यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार थोड़ा कमजोर था, लेकिन सचिन पायलट आकर उसे मजबूत करके चले गए। यानी कि अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यहाँ पर जिस भी उम्मीदवार की जीत होगी वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से
होने वाली है। फिर भी अगर हम इसकी कुछ तुलना करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि हरीश मीणा और कांग्रेस का प्रत्याशी दोनों ही मीणा समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गुर्जर समाज से आता है राजेंद्र गुर्जर। तो दो मीणा होने की वजह से, गुर्जर समाज का एक प्रत्याशी होने की वजह से यहाँ पर राजेंद्र गुर्जर का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर गुर्जर और मीणा बहु होटल वाली ये सीट है। तो यहाँ पर मीणा समाज का दो विभाजन होता हुआ दिखाई दे रहा है और गुर्जर समाज एक तरफा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम पार्टी के स्तर पर समझे तो नरेश मीणा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। तो कांग्रेस की तरफ से दो उम्मीदवार होने की वजह से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत, राजेंद्र गुर्जर मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो हम सीधे तौर पर अगर हम कहें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा सबसे भारी रहने वाला है। और कल यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन में सचिन पायलट ने भी जनसभा की थी, इससे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ फायदा होगा, क्योंकि यह सीट सचिन पायलट की गढ़ कही जाने वाली सीट है। यहाँ पर लंबे समय से सचिन पायलट का प्रभाव रहा है। ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो कल की जनसभा थी उससे फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथियों, राजनीतिकार भी इस सीट को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रहे। पहले तो ये बता रहे थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सचिन पायलट की जनसभा के बाद अब उनके भी सुर बदलने लगे हैं कि यहाँ पर अब सचिन पायलट आगे हैं, तो यहाँ का समीकरण भी बदलने वाला है। क्योंकि पहले ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर सचिन पायलट जनसभा नहीं करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के गुट के नेता नहीं है, सचिन पायलट से संबंध नहीं रखते हैं। इसीलिए यहाँ पर सचिन पायलट जनसभा नहीं करने वाला है। क्योंकि पहले सचिन पायलट ने दौसा में तो पूरा दिन दिया था, लेकिन दौसा में आने के बाद भी यहाँ पर आने की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तारीख घोषित नहीं हुई थी। इसीलिए कहा जा रहा था कि सचिन पायलट यहाँ पर जनसभा नहीं करने वाला है, लेकिन सचिन पायलट ने यहाँ पर कल जनसभा कर ली है। इससे यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है, जो राजनीतिक कार है, वो भी अब स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का राजनीतिक समीकरण सारा बिगड़ गया है और अब मजबूती से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और हम अगर प्रैक्टिकली सोचें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है ही है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ पर किस उम्मीदवार की जीत होने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।